तो जब घड़ी की सुइयों में बजते हैं ठीक 7, तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बहस आपके सामने होती है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। महाकाल की नगरी उज्जैन में पैगंबर साहब पर निबंध की प्रतियोगिता रखी गई थी, यानी पैगंबर साहब के बारे में लिखने वालों को पुरस्कृत करना था। लेकिन इस प्रतियोगिता में सिर्फ गैर मुस्लिम ही हिस्सा ले सकते थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रतियोगिता को धर्म विशेष में क्यों बांधा गया। दूसरी और अहम बात, क्या प्रतियोगिता के जरिए ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश थी? और इसीलिए आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हमें यह लिखना पड़ा कि निबंध विवादों वाला दाल में कितना काला। आज करते हैं बहस इसी पर, लेकिन एक रिपोर्ट देखने के बाद। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन एक बार फिर से चर्चा में है। यहां एक बार फिर सियासत उफान मार रही है। उसकी वजह है निबंध प्रतियोगिता का एक विज्ञापन। विज्ञापन को आप गौर से देखिए। इसमें लिखा है मोहम्मद साहब संसार के मार्गदर्शक। इस विषय पर 5 से 10 पेज में निबंध लिखकर जमा करें। और पहला पुरस्कार 21,000, दूसरा पुरस्कार 15,000 और तीसरा पुरस्कार 10,000 देने की घोषणा की गई है। लेकिन विवाद की असली वजह है इस निबंध प्रतियोगिता का नियम नंबर 4, जिसमें साफ साफ लिखा है कि प्रतियोगिता केवल नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए है। जाहिर तौर पर सवाल उठता है कि क्या यह किसी धर्म विशेष के प्रचार प्रसार का तरीका तो नहीं? मुझे लगता है कि धर्मांतरण का कोई नया तरीका उनके माध्यम से ढूंढा जा रहा है। नए नए षड्यंत्रों के द्वारा हिंदू समाज को बहला करके, फुसला करके, ताकत के जोर पर धर्मांतरित करने का कुचक्र करा जा रहा है। वैसे निबंध प्रतियोगिता के विज्ञापन में लिखा गया है कि एक दूसरे की सामाजिक मान्यताओं और महापुरुषों की शिक्षा को समझने के लिए किया जा रहा है। लेकिन कुछ सवाल उठना लाजमी है। जब पैगंबर साहब पर निबंध लिखना है तो नॉन मुस्लिम ही पात्र क्यों? प्रतियोगिता को धर्म विशेष के दायरे में क्यों बांधा गया? क्या इस तरह की प्रतियोगिता के जरिए ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है? सवाल तो कई हैं, लेकिन इनके जवाब मिलने से पहले ही सियासत हावी हो गई है। अभिव्यक्ति की आजादी पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया पहला हमला नहीं है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी एक कोशिश कर रही है कि सभी विरोधी आवाजों को दबा दिया जाए और किसी भी प्रकार से यदि सांप्रदायिकता फैल सकती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको फैलाने से कोई गुरेज नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के पास काम क्या है? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, हिटलर की नीति पर इनका चलने का काम कर रहे हैं। वैसे मामले की जानकारी लगते ही निबंध प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया। मैं भी नहीं समझ पाया इस प्रतियोगिता में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा तरीका है। और जैसे ही मेरा मामला संज्ञान में आया था, मैंने एसपी को निर्देश किया है तत्काल परीक्षा को स्थगित करवाए। जहाँ तक पैगंबर मोहम्मद साहब का सवाल है, करोड़ों अरबों लोगों के वो आराध्य हैं और ऐसे में यदि उनके बारे में कोई अच्छी बात लिखने का निबंध प्रतियोगिता की बात है तो मैं समझता हूँ धर्मों मजहबों के दायरों से ऊपर हैं। धर्म और जाति के विभेद करने वाले किसी भी कार्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही है पूरे देश में और आरएसएस कि हिंदू मुस्लिम का वातावरण बना रहे, जाति धर्म मजहब का वातावरण बना रहे। फिलहाल गैर मुस्लिमों के लिए निबंध प्रतियोगिता भले निरस्त कर दी गई हो, लेकिन उज्जैन से लेकर भोपाल तक सियासत ऑन है। सत्ता पक्ष का दावा है कि यह धर्म परिवर्तन कराने का नया पैतरा है, जबकि विपक्ष निबंध पर सरकारी आपत्ति को सियासी एजेंडा बताने की कोशिश में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो 3 खास मेहमान जिनसे करेंगे फेस टू फेस बात। सचिन सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, अजीत भदौरिया जी कांग्रेस के नेता, बहुत दोनों का स्वागत। और साथ ही साथ सैयद अनस अली नदवी जी मुस्लिम धर्मगुरु जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत। तो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही होगी। तो सचिन जी, ये आपको क्यों लगता है कि धर्मांतरण के लिए सब कुछ किया जा रहा था? आपका समय शुरू होता है, 90 सेकंड सभी को मिलते हैं सर इसमें।
चलिए मैं आपके पास आ रहा हूं और आपको 90 सेकंड मिलेंगे। सचिन जी 90 सेकंड मिलेंगे, कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम है। अजीत भदौरिया जी, आपको ये क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती है कि हिंदू मुस्लिम का माहौल देश में प्रदेश में बना रहे? जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि देश से लेके प्रदेश में बेकारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। आप आज पुल बनता है कल टूट जाता है, ये स्थिति सड़कों की हो रही है। सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, कहीं कोई पता नहीं है। किसान बेहाल है, डीएपी मिला नहीं, यूरिया मिल नहीं रहा। तो इनको दूसरी चीजों पे डाइवर्ट करना है, सबसे बढ़िया इनको सरल तरीका धर्मांतरण लगता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझना चाहिए, और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि इन लोगों को ये दिखाइए। ये लोग तो पढ़ते नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण कानून 2020 भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई थी। उसमें साफ तौर पे लिखा है किसी भी व्यक्ति को या किसी को भी दबावपूर्ण दूसरा धर्म मानने के लिए बाध्य करने वाला व्यक्ति दोषी होगा। परंतु अगर कोई स्वेच्छा से, जैसे हमारे शिवपुरी में साहब सुंदरकांड का पाठ हुआ, वहां पे अनेकों मुस्लिम परिवारों ने बैठ के सुंदरकांड का पाठ किया सार्वजनिक रूप से, महिलाओं ने, पुरुषों ने आके, तो उसमें तो कहीं कोई किसी ने रोक नहीं लगाई, क्योंकि वहां पे किसी की भावना ऐसी गंदी नहीं थी कि राजनीतिक रूप से प्रेरित किया जाए। परंतु ये आप पर्चा देखेंगे, इसमें कहां पे ऐसा लग रहा है आपको कि इसमें धर्मांधता फैलने वाली है? अरे भाई, किसी धर्म गुरु के बारे में अगर हमको जानकारी करना है, आपकी इच्छा है, आपको करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो मत करिए। आपको कोई जबरदस्ती बुलाने तो जा नहीं रहा, जिसको करना है करिए। आप ये नए से नए सुगूफे लेके आते हैं, नई पिक्चरों पे लेके आ जाएंगे, कई हिंदू धर्मों से जुड़े। चलिए सर, आपका समय समाप्त होता है। सैयद अनस अली नदवी जी, ठीक है, मोहम्मद साहब के बारे में निबंध की प्रतियोगिता रखी गई थी, लेकिन धर्म विशेष को जोड़ा गया था कि इसी धर्म के लोग ही लिख सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैंने आप तमाम हजरात के सामने एक कुरान करीम की आयत पढ़ी, जिसका तर्जुमा ये है, ट्रांसलेशन ये है कि हमने मोहम्मद साहब आपको पूरे आलम के लिए रहमत बना के भेजा। मुसलमानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, वो मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, सिर्फ पूरे आलम के लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग हैं, जितने इंसान हैं, उन सभी के नबी हैं। ये हमारा यकीन है, इस बात का अकीदा है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये एक प्रतियोगिता हो रही थी, इस प्रतियोगिता के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी हयात मुबारका के बारे में, उनके अखलाक के बारे में बताया जा रहा था। चूँकि पिछले कुछ सालों से इस्लाम के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में, मुसलमानों के बारे में जो बातें पहुंचाई जा रही हैं लोगों तक, वो अधूरी बात पहुंचाई जा रही है, नाक़िस बात पहुंचाई जा रही है, सही बात नहीं पहुंचाई जा रही, उसको खलत मलत करके पहुंचाया जा रहा है, गोल मोल करके पहुंचाया जा रहा है। अब मेरा सिर्फ एक बात ये कहना है कि मोहम्मद साहब के बारे में अगर हिंदू भाई हमारे जानते हैं, अगर उनका निबंध लिखते हैं, तो यकीनी बात है कि मोहम्मद साहब के बारे में स्टडी भी करेंगे, वो नॉलेज भी हासिल करेंगे, मालूमात भी करेंगे। अगर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ अच्छी बातें अगर उनको मिल जाती हैं, तो इसमें किसी को दुश्वारी नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि मोहम्मद साहब को पढ़ लेंगे। पता भी तो चले कि जो आज पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती शराबबंदी की बात कर रही हैं, ये सबसे पहले दुनिया के अंदर मोहम्मद साहब ने शुरू किया था इसको। ठीक है अजीत भदौरिया जी, लेकिन किसी एक ही धर्म के लोग उसमें हिस्सा ले सकें, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? सैयद अनस जी कह रहे हैं कि ये पूरा संसार, ये पूरा दुनिया और मोहम्मद साहब ही ने बनाया है, तो हिंदू भाई को भी जानना और समझना चाहिए। देखिए, उनने सैयद साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से उन्होंने सन नहीं खोले, मैं खोल देता हूं। 2013 और 14 के बाद से जिस तरीके से देश में धर्मांतरण की राजनीति करके अपने स्वार्थ सिद्धि की जा रही है, उसमें अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जो मुस्लिम समाज के बारे में गलत तरीके से फैलाया जा रहा है, उस कंसेप्ट को क्लियर करने में, लेकिन मोहम्मद साहब के बारे में लिखने के लिए नॉन मुस्लिम ही क्यों? इसमें क्या कांग्रेस का स्टैंड है इस बारे में? मेरा निवेदन राहुल, उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मुस्लिम समाज की एक संस्था ने एक प्रयास करना चाहा
कि भाई जो हमारे धर्म गुरुओं के बारे में गलत प्रसारित किया जा रहा है, दूसरे समाज के लोग चाहे तो उसको पढ़े और निबंध प्रतियोगिता के रूप में उसमें शामिल होकर अपने इनाम भी जीते, पहली चीज। दूसरी चीज, उस समाज के लोग इसलिए उसमें शामिल नहीं किए गए क्योंकि इनके यहाँ शुरू से ही कुरान शरीफ की तालीम दी जाती है, पढ़ाया जाता है बचपन से ही उनके बच्चों को, तो इसलिए वो लोग तो ऑलरेडी जानते हैं अपने समाज के बारे में, अपने धर्म गुरुओं के बारे में। अगर आपको दूसरे के धर्म गुरु के संबंध में, दूसरे के धर्म के बारे में मालूमात करना है या जिज्ञासा है तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती। ऐसे में तो मोहम्मद साहब को एक सिरे से आपने बांध दिया है, उनके बारे में तो कोई भी जाने ना, सब लिखे ना, सब बताए ना। तो वही तो कह रहे हैं कि सब लिखे, केवल हिंदू धर्म का लिखा है, उसमें गैर मुस्लिम लिखा है। हाँ। आप सिख भी आ सकते हैं, ईसाई भी आ सकते हैं, पारसी भी आ सकते हैं, जैन पंथ के लोग भी आ सकते हैं, जिसकी इच्छा हो वो सब आ सकते हैं। सैयद अनस अली जी, वो तो हमें अगर आज हम किसी दूसरे को पढ़ते हैं ना, हमारे लोग हिंदू धर्म में कई लोग ऐसे विद्वान हैं जो कुरान के भी ज्ञाता है, बाइबल के भी ज्ञाता है। कई लोग हिंदू धर्म में ऐसे लोग हैं, कई लोग दूसरे धर्मों में ऐसे हैं जो सब धर्मों के ज्ञाता है। तो ऐसे में फिर कार्रवाई क्यों हुई सैयद जी? कार्रवाई नहीं आपसे नहीं, अजीत भदौरिया जी मैं आ रहा हूं, सैयद अनस अली से मेरा सवाल है। मैं इतना कहना चाहता हूं सिर्फ कि कार्रवाई जो हुई है वो उस पर कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कार्रवाई पे, क्योंकि देखिए आप जिस बात पे आप कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ गैर मुस्लिम कहा गया, तो हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर रहे हैं, उनको मालूमात है मोहम्मद साहब के बारे में, मगर जिस तरीके से जो हमारे हिंदू भाई हैं वो हमसे बहुत दूर हो चुके हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं गलत मैसेजेस उनको दिए जाते हैं मोहम्मद साहब और इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में। तो उनको बताने की ज़रूरत है कि आज जिस तरीके से जो मैं कह रहा हूँ मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चियों की बात कर रहे हैं, सचिन सक्सेना भी हमारे साथ को हक दिलाने के लिए दुनिया में अगर सचिन जी थोड़ी देर के बाद उठाई तो मोहम्मद साहब ने आवाज उठाई। हिस्सा नहीं थे। आ रहा हूं सैयद जी आपके पास। सैयद अनस अली जी और अजीत भदौरिया जी कह रहे हैं कि निबंध की जो प्रतियोगिता थी वो ठीक थी, जायज थी, और अजीत भदौरिया जी का भी यही मानना है और सैयद अनस अली जी का भी कि मुस्लिम तो पैगंबर साहब के बारे में जानता ही है, इसलिए उसमें नॉन मुस्लिम को रखा गया। सचिन जी हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हेलो, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। हेलो, चलिए कोई प्रॉब्लम है इसलिए आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अजीत जी इससे ऐसा नहीं लगता, देखिए इस मामले में गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, खुद उन्होंने कहा कि इसको निबंध प्रतियोगिता को निरस्त कराइए, तो जाहिर सी बात है अगर गृह मंत्री ने कोई स्टेप लिया है तो कोई वजह तो होगी अजीत जी। देखिए राहुल जी, ये इस प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ। आपने अभी अपने स्क्रिप्ट में दो लोगों के वक्तव्य दिखाए, दो मंत्रियों के। हाँ। एक गृह मंत्री जी का, एक चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी का। हाँ। ये दो लोगों का काम, दोनों लोगों का अपने विभाग की जिम्मेदारी संभालना नहीं है, इसको किस तरीके से प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जाए वो करना है। विश्वास सारंग जी के यहाँ बच्चे मर जाए हमीदिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से, बच्चों को कुत्ता पकड़ के ले जाए, उस पर ध्यान नहीं देंगे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों, परंतु क्या बकवास करनी है सबसे पहले उनको करनी। अरे भैया आप देखिए, महाकाल के दर्शन करने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे वो जाएगा। हाँ। और बाकी दूसरा लोग नहीं जाएगा, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, कोई एंकर आती है वो मुस्लिम समाज की है, वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, वो तो चली जाए महाकाल के दर्शन करने, परंतु कोई हीरो हीरोइन आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सूट नहीं करते, उन लोगों को महाकाल के दर्शन नहीं करने दिया जाता। तो ये तो सचिन जी भी हमारे साथ है, उनका भी कमेंट आ जाए तो बेहतर होगा। सचिन जी, दोनों लोगों का कहना है, सैयद अनस अली जी और अजीत भदौरिया जी का, इनका मानना और कहना यह है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और नॉन मुस्लिम इसलिए रखा गया क्योंकि मुस्लिम तो पैगंबर साहब के बारे में जानते ही हैं। राहुल जी मेरी आवाज आ पा रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मध्य प्रदेश सुन रहा है आपको। जी 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 राहुल जी, देखिए बहुत स्पष्ट बात यह है
किसी के भी धर्म में अपने धर्म में आस्था रखना, व्यक्ति को दूसरे का धर्म का सम्मान करना, ये संविधान प्रदत्त अधिकार सभी को संविधान ने दिया हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के किसी भी प्रकार से सर्वधर्म संभाव के लिए कोई कार्य करता है तो उसमें किसी को आपत्ति, लेकिन आपत्ति तब आती है, प्रश्न चिन्ह तब लगता है जब उसमें मुस्लिम धर्म के लोगों को आपने अलग कर दिया और गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को आपने उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया है, तो एक प्रश्न चिन्ह वहां पे लगता है। दूसरी बात यह आती है कि अगर इस प्रकार की प्रतियोगिता होती है, कोई ऐसा विषय होता है जो थोड़ा संवेदनशील होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें अपने ही धर्मावलंबी जितने हैं उनके बीच उसको करना चाहिए, न कि उसमें दूसरे धर्म के लोगों को स्थापित करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है राहुल जी कि अगर किसी कारण से किसी बच्चे द्वारा गलत लिख दिया गया या उसको जानकारी नहीं होने के कारण उसके द्वारा ना समझी के कारण कोई ऐसी चीज लिखने में आ गई मोहम्मद साहब के लिए या पैगंबर साहब के लिए जिसका कि कहीं ना कहीं अर्थ का अनर्थ हो रहा हो, तो भी वो एक कानून व्यवस्था का एक कारण बनता है। तो ऐसी परिस्थिति जिसमें प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बने, उसको अगर पहले से उस पर कंट्रोल कर लिया जाए, उस पर नियंत्रण कर लिया जाए और उसको निरस्त कर दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी प्रकार से कोई गलती है। जिस प्रकार से उन्होंने आयोजित किया है, ठीक है, उनकी अपनी मंशा क्या है, मैं नहीं कहता हूं कि दुर्भावना उनकी होगी जो उन्होंने आयोजित किया, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से उसमें जो उन्हीं के धर्म के लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, दूसरी बात जो जिस प्रकार से बच्चों को किताबें दी जा रही हैं पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें इस ओर इंगित करती हैं कि ये सिर्फ एक निबंध प्रतियोगिता नहीं, इसके हेतु अन्य कुछ भी हो सकते हैं, ये भी एक संभावना बनती है। निबंध के लिए नहीं, अजीत भदौरिया जी और सैयद अनस अली जी, बांटने के लिए बीजेपी ने कहा, चूंकि आपने बांट तो दिया, नॉन मुस्लिम ही ले सकते हैं हिस्सा। संक्षेप में पहले अजीत जी आपसे। देखिए राहुल जी, बात वही आ गई ना कि आधा गिलास भरा है आधा गिलास खाली है, देखने का नजरिया है। मैं सचिन जी की एक बात से इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल साफ गोई बात कर रहा हूं। सचिन जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि किसी बच्चे के द्वारा कुछ मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ कोई एक आध शब्द अनजाने में ही लिख गया तो उससे माहौल खराब ना हो। ये बात इनकी बिल्कुल 100% फीसदी सही है, इससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि मुस्लिम समाज बड़ा सेंसिटिव समाज होता है, इस बात से मैं इत्तेफाक। पर बाकी दूसरी चीजें बिल्कुल उनका नजरिया अपना अपना देखने का कि आधा गिलास खाली आधा गिलास बांट दिया निबंध प्रतियोगिता के जरिए, देख रहे हैं हम कि भाई मुस्लिम नहीं ले सकते, गैर मुस्लिम ही लेंगे, इसके मायने क्या है? बात बिल्कुल साफ नहीं, हम सकारात्मक इसके मायने सिर्फ इतने हैं कि गैर मुस्लिमों को ये समझना चाहिए कि मोहम्मद साहब जो हैं वो उनके अखलाक कितने अच्छे हैं। मोहम्मद साहब दुनिया में क्यों आए, मोहम्मद साहब ने क्या हुक्म दिया कि माँ बाप की इज्जत करो, मोहम्मद साहब ने क्या हुक्म दिया कि चोरी मत करो, मोहम्मद साहब ने ये हुक्म दिया कि झूठ मत बोलो, मोहम्मद साहब ने ये हुक्म दिया कि पड़ोसी का ख्याल रखो, मोहम्मद साहब ने ये हुक्म दिया कि शराब मत पियो, मोहम्मद साहब ने ये हुक्म दिया कि जुआ मत खेलो, मोहम्मद साहब ने ये हुक्म दिया कि ब्याज पे पैसे मत चलाओ। ये सारी चीजें पता चलना चाहिए आंखें खोल के। सिर्फ मोहम्मद साहब के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना कि मोहम्मद साहब इतनी शादियां करते थे, ये करते थे, ये सब गलत है। इसलिए हमने हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को इनवाइट किया। एक बात, दूसरी बात कहने का मकसद है कि इस पे एतराज क्यों हो रहा है, सरकार को एतराज नहीं होना चाहिए। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट कर लें। जब आप मदरसों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, तो मैं राहुल जी यही कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए आप कि अगर कोई व्यक्ति मोहम्मद साहब को जानना चाहता है तो अपनी इच्छा से किताब लेके, धर्म की किताब लेके पढ़ सकता है, जान सकता है। गूगल पे बहुत सारी चीजें उनको देख सकता है, पढ़ सकता है, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। लेकिन उसके लिए इस प्रकार की प्रतियोगिता रखना जो कहीं ना कहीं आपकी शांति व्यवस्था पे कहीं ना कहीं भंग कर सकती है, एक संभावना बन सकती है कि कहीं उस पर अप्रिय स्थिति नहीं बन जाए, तो ऐसी प्रतियोगिता से बचना चाहिए। वही कार्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया और प्रशासन के द्वारा किया गया। माहौल खराब करने की कोशिश थी सैयद अनस अली जी, निश्चित रूप से वो जानना समझना है तो जानिए ना। देखिए नहीं, कोई माहौल खराब करने की कोशिश नहीं थी। देखिए राहुल जी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। माहौल खराब करने की सरकार एक तरफ ये कहती है, खराब करने की कोशिश नहीं है, सरकार गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। ये माहौल खराब करने की कोशिश नहीं है। अरे साहब मुझे तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय का अभाव है। फेस टू फेस मध्य प्रदेश की आज की बहस में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन सवाल यही है कि अगर पैगंबर साहब के बारे में कोई प्रतियोगिता रखी गई तो उसमें बांटा क्यों गया, क्यों कहा गया कि गैर मुस्लिम ही इसमें हिस्सा लें, मुस्लिम क्यों हिस्सा न लें, और क्या इससे माहौल वाकई खराब होने की स्थिति बनती है? आखिरकार इस प्रतियोगिता को निरस्त क्यों कराया गया? ये सारे वो सवाल हैं जो जनता के सामने हैं। नमस्कार।